राम जी, ये आपने हमें कैसी धर्म संकट में डाल दिया है। एक तरफ हमारी नैना है और दूसरी तरफ मंजीवा, दोनों ही खतरे में। अब हम किसे बचाए? तू सब छोड़ा, पहले ही बताओ हमका झूठ क्या बोला। भगवान के लिए चुप हो जाओ ना तुम पागल हो क्या? हम नैना को तुम्हारी हिफाजत पे छोड़ के गए थे और तुमने उसे देवी के पास छोड़ दिया। कली शांत हो जाओ, कोई बात। ना तुम देखो, प्लीज समझने की कोशिश करो, हाथ छोटे प्लीज। अभी के लिए तुम घर जाओ और नैना को संभालो। नैना मुसीबत में है। नंदू अपनी दुल्हनिया को छोड़कर इस जंगल में अकेले नहीं जाए। नंदू नंदू नंदू, तुम्हें नैना की कसम, प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज। नैना मुसीबत में है, प्लीज मान जाओ नंदू। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो नंदू जाता है, नैना का ख्याल रखेगा। थैंक यू नंदू, प्लीज जाओ और नैना को संभाल लेना। जाओ जल्दी जाओ। तुम जल्दी आना है। जाओ जल्दी। राम सिंह, है ना अब आपके भरोसे। कली, जंगल बहुत बड़ा है, हमको अलग अलग ढूंढना चाहिए, जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, आप उस तरफ देखिए, हम इस तरफ देखते हैं। ठीक। बस इन 3 लकड़ियों की एक एक करके जलने की देर है, फिर तेरा तप पूरा हो जाएगा और तू निश्चिंत होकर 5 दिनों के बाद नैना की बलि दे सकेगा। हमको समझ नहीं आता है, नंदू की दुल्हनिया ऐसे भैया के नाम से हड़बड़ा क्यों जाता है। अब जिसने कसम खिलाई है तो हम नैना के पास जरूर जाऊंगा। नैना, हम आ रहे हो। मंजीवा, मंजीवा, पिशिमा, मंजीवा, मंजीवा।
लकड़ी। नंजीबा कलाई फातिमा हम कुछ कर दे रुको फातिमा बचाइए हमें बचाइए देवी, दूसरा भी जल गया। बजरंग बली, ये क्या हो रहा है? नंदू की दुल्हनिया ठीक कह रही थी, नैना की जान वाकई खतरे में। हाँ। ये क्यों क्या? ये कली का फोन क्यों नहीं लग रहा? लॉकेट 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 राम जी लॉकेट लॉकेट राम जी का लॉकेट कहाँ गया? कली बचाइए ध्यान से प्लीज ये लो करी आप ठीक तो नैना के पास जाना। हाँ सुनो, यहाँ से चलो, जल्दी यहाँ से निकले, चलो।
योजना अच्छी बनाई थी तूने। पहले मंजीरी को बावड़ी भेजा, फिर काली को खबर करवाई कि मंजीरी के जान को खतरा हो सकता है। उसके बाद नंदू को भी बातों बातों में फंसाकर काली के पीछे भेज दिया ताकि नैना का रक्षक उससे दूर हो जाए। पर हाथ आया कुछ नहीं। नंदू वापस आ गया है। अब तू नैना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काली और नंदू के बीच की खाई तो दूर की बात है। इस घटना के बाद तो युग और नंदू भी करीब आ जाएंगे। मंजी माँ, ये सब जरूर उस देवरी जी का काम है। उससे जरूर हमारी और युग की बातें सुन ली होगी और उसे पता चल गया होगा कि हमारे बीच सब ठीक है। हाँ कली, इसलिए तो नंदू को आपके पीछे भेजा था ताकि आप हम तक ना पहुंच पाओ। हाँ कली, उस देवरी के पास हमारी हर चाल का तोड़ है। हमें उससे लड़ने का तरीका बदलना होगा। वही एक तरीका रह गया। खुशी माँ, युग, युग, थैंक गॉड आप लोग सेफ हैं। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे पीछे से कॉल करके बता दिया, नहीं तो मैं सुबह तक वहीं पे ढूंढता रहता। पिशिमा, आई लव यू पिशिमा। आपको पता नहीं आपको सही सलामत देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। हम ठीक है युग। जल्दी चलिए, हमें नैना को देखना है। क्या हो रहा है देवरी जी? आपके रोते बच्ची पर फिर जान लेवा हमला। नैना, कहाँ चली गई थी बच्ची को अकेला छोड़कर? जानती हो बच्ची पर फिर से जानलेवा हमला हुआ है। वो माँ जी, हमारी कार खराब हो गई थी, इसलिए हमने कली को फोन करके बुला लिया था। ए दादा, तुम क्यों नहीं आई थी? तुम दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा न चल रहा है? आदि वो माँ बेटी के बीच तो खिटपिट होती रहती है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। क्या तमाशा लगा रखा है? माँ जी, ये बावड़ी का पानी। अब एक क्या करे, देवरी जी न बताएंगे। ये महाराज जी, एक क्या करना है? करना क्या है एक? अब हमारा अगला कदम है शादी। शादी, शादी, शादी। किसकी? काली और युग की शादी। हरगिज़ नहीं, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? ये शादी इस तब का अभिन्न हिस्सा है। इस शादी के बिना यह तप सफल नहीं हो पाएगा। हमने कहा ना, असंभव है ये। बस। काहे असंभव? काहे असंभव है? बच्ची का जान बचाने के लिए यह तो नहीं कर सकती हो तुम। दादी जी, नैना की जान बचाने के लिए तो हम खुशी खुशी अपनी जान दे दे, पर ये शादी हम नहीं कर सकते। कली, नैना के लिए ये आप ही एक कुर्बानी ही समझिए प्लीज। हमें थोड़ा वक्त दीजिए,
हम सोच के बताएंगे। ना रखे है घर। नंदू की दुल्हनिया, तुम तो हमारी दुल्हनिया हो ना। नंदू, कली को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए ना प्लीज। मंशी माँ, आपने हमसे ये क्या कहलवा दिया? आप जानते हैं कि हम युग से दोबारा शादी नहीं कर सकते। कली हम देवरी की चाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। शायद यही एक रास्ता है हमारे पास, और समझदारी इसी में है कि हम उनके हिसाब से चलें। पर मंशी माँ, क्या ये रास्ता सही है? हम नहीं जानते, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और जब दुश्मन बहुत ताकतवर हो ना, तो उसे मुगालदार करवा देना चाहिए, ताकि उसमें अहंकार आ जाए और वो कोई ना कोई गलती कर दे जिससे कि उसकी हार निश्चित हो जाए। समझे? गौरी, वही खड़ी रहो, पास मत आना। अगर ये तुम पे गिर गया तो तुम भी हमारे साथ साथ जल जाओगी। गौरी, क्या पागल पड़े? क्या कर रही हो तुम? हाँ, हम पागल हो गए। हम अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया काली। हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारा सुहाग, सब कुछ। अब तो पापा भी नहीं रहे हमारा सहारा बनने के लिए। हम ना घर के रहे ना घाट के। हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हम मर जाएंगे। नहीं गौरी, तुम क्या कर रही हो? गौरी देखो, समझने की कोशिश करो। गौरी, नहीं समझेंगे हम। हमारी मांग का सिंदूर अब से तुम्हारा हुआ। हमारे गले का मंगलसूत्र अब से तुम्हारे गले की शोभा बनेगा। युग चौधरी का खिताब तुम्हारा हुआ। आई होप कि अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना काली। ये तोहफा है तुम्हारे लिए, हमारी लाश तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम्हारा शादी का गिफ्ट। अब से युग तुम्हारा हुआ। हम तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहे काली। गुड नाइट। गौरी, गौरी तुम क्या कर रही हो? समझ गौरी भाई। गौरी, गौरी, साले मोना तुम काली। हम एक ही झटके में हमारा अपमान, हमारे सारे दुख, हम सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमें रोक रही हो। हमें मर क्यों नहीं जाने देती? हमसे बर्दाश्त नहीं होता काली, प्लीज। हम मर जाए। भगवान के लिए चुप हो जाओ। हम ऐसा नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते कि हम नैना के प्रति एक माँ होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाए। युग तो क्या, हमारी जिंदगी में किसी और के लिए भी कोई जगह नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। हमें सच में नहीं पता कि तुम युग से बहुत प्यार करती हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि जितना तुम युग से दूर भागती हो, वो उतना ही तुम्हारे पीछे पीछे आता है। और ये सब देख के हमें कैसा फील होता है तुम्हें पता भी है? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? अब तुम दोनों को करीब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते काली। हमें प्लीज मर जाने दो काली। गौरी, पागल हो गया तुम? अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी, हम जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं, पर सच में हमने दिल से हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। और हम तुमसे वादा करते हैं, युग को तुमसे कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं। अगर कभी तुम युग के प्यार में कमजोर हो गए और तुमने वादा तोड़ दिया तो? हम नैना की कसम खा के कहते हैं कि जब तक नैना हमारे पास है, हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे।
पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। कैसा वादा? नैना को हमसे कोई नहीं छीनेगा, ना तुम ना युग। तुम्हें युग की पत्नी होना मुबारक, पर हम नैना की माँ हैं और हमेशा रहेंगी।